कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चौथा पाठ अभिव्यक्ति और माध्यम का जो चौथा पाठ है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका चौथा पाठ है और ब्लूप्रिंट आपने देख लिया होगा। इससे पहले हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति और माध्यम के कौन कौन से पाठ में से किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये वीडियो भी आपने देख लिया होगा। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, तो इस पाठ से आपके 2 प्रश्न आने हैं, 2 अंक के, कुल 4 अंक के प्रश्न आने। देख लिया ना ये। अब जो 4 अंक के प्रश्न आने हैं, एक प्रश्न इसमें होगा, जो 2 प्रश्न है इनके 2 भाग हैं। 2 प्रश्न के 2 भाग हैं, एक इसमें ज्ञान का है, एक ज्ञानोपयोग का है, और इसी प्रकार एक अवबोध का है और एक ज्ञानोपयोग का। कहने का मतलब ये है कि ये पहला प्रश्न जो 2 अंक का होगा, 1 अंक इसमें ज्ञान का होगा, 1 अंक ज्ञानोपयोग का होगा। ये दूसरा प्रश्न जो है इसमें 1 अंक अवबोध का होगा और 1 अंक ज्ञानोपयोग का होगा। इसी पैटर्न पर मैंने ये PDF के नोट्स बनाए हैं, जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर देता हूँ। आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। बोर्ड परीक्षा 2022 की हम बात कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट के आधारित अभिव्यक्ति और माध्यम का चौथा पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, पत्रकार कितनी तरह के होते हैं, नाम लिखकर वर्णन कीजिए या संक्षेप में लिखिए। इस प्रकार भी आ सकता है, संक्षेप में लिखिए, क्योंकि ये ज्ञानोपयोग का होगा ना, इसलिए। पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अंशकालिक पत्रकार जिसे स्ट्रिंगर कहते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। और फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला एक स्वतंत्र पत्रकार होता है। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं, नाम लिखकर समझाइए। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं, समझाइए। या फिर आ सकता है कि पत्रकारीय लेखन में समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इसके 3 भाग हैं, इंट्रो जिसे मुखड़ा कहते हैं, बॉडी, समापन। देखिए यहाँ चित्र में मैंने बता रखा है, ये ऊपर वाला भाग इंट्रो, बीच वाला भाग बॉडी, नीचे वाला भाग समापन। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में नहीं होता है। जो सीधा पिरामिड शैली होती है या जो कथात्मक शैली होती है, उसमें क्लाइमैक्स अंत में होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें सबसे पहले होता है। किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे ऊपर के इसे इंट्रो में आती है। इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होता है। इंट्रो के बाद बॉडी और समापन वाले भाग में शेष 2 ककारों क्यों, कैसे के द्वारा कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्यों की जानकारी दी जाती है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, जबकि बाद में प्रयुक्त 2 ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। ये आपका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तीसरा प्रश्न, स्तंभ लेखन से क्या आशय है, लिखिए। स्तंभ लेखन एक प्रकार का विचारपरक लेखन है, जिसमें किसी संवेदनशील विषय पर किसी लेखक द्वारा विशिष्ट शैली में गहराई से विचार व्यक्त किए जाते हैं। किसी भी लेखक की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी तरह आज़ादी होती है, स्वतंत्रता रहती है। स्तंभ में लेखक के विचार व्यक्त होते हैं।
चौथा प्रश्न है, समाचार लेखन के कितने ककार हैं, नाम लिखकर समझाइए। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से हैं, नाम लिखकर समझाइए। समाचार लिखते हुए 6 ककारों कौन, कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे का ध्यान रखना जरूरी है। समाचार लेखन के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होता है। शेष 2 ककारों क्यों, कैसे का प्रयोग बॉडी में समापन से पहले होता है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, जबकि बाद में प्रयुक्त 2 ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। यहाँ पर दे रखे देखिए, ये चित्र भी मैंने यहाँ ऐड किया है, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। पांचवा प्रश्न है, फीचर की परिभाषा लिखकर बताइए कि फीचर समाचार से किस प्रकार अलग है। या फिर पूछ सकता है, फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर लिखिए। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। फीचर और समाचार में मुख्य अंतर यह है कि समाचार लेखन में रिपोर्टर अपने विचार नहीं डाल सकता। पहला अंतर तो यही है कि रिपोर्टर जो होगा अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फिर देखिए, वह अपने विचार फीचर लेखन में डाल सकता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, जबकि फीचर लेखन में कल्पना का भी मिश्रण किया जा सकता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की कोई शैली नहीं है, यह किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है, जबकि समाचारों की भाषा सपाट बयानी वाली होती है। समाचार लेखन में शब्दों की सीमा तय होती है, जबकि फीचर लेखन में शब्दों की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं होती है। समाचार लेखन और फीचर लेखन की शैली को संक्षेप में लिखिए। पत्रकारीय लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर के हिस्से इंट्रो में लिखा जाता है तथा कम महत्वपूर्ण सूचनाएं, तथ्यों की जानकारी बॉडी और समापन में दी जाती है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में न होकर सबसे पहले होता है। फीचर लेखन की कोई शैली नहीं है, ये किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। इसकी शैली बहुत हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है, जिसमें क्लाइमैक्स सबसे आखिर में आता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। 7वां प्रश्न देखिए, साक्षात्कार की परिभाषा लिखते हुए बताइए कि एक अच्छे साक्षात्कार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक पत्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है तो उसे साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू। एक अच्छे साक्षात्कार के लिए आप में अच्छे ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उनके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बातें निकलवाने की कला, वाक्पटुता, भाषा पर अधिकार, नम्रता, सुनने का धैर्य, व्यवहार कुशलता भी आप में होनी चाहिए। साक्षात्कार को यदि रिकॉर्ड करना संभव न हो तो उसे नोट्स रूप में लिखते रहना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधे और स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए। साक्षात्कार में साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित रखने की भी कला होनी चाहिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए। समाचार लेखन में इंट्रो से क्या आशय है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो प्रारंभिक में महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र विस्तार के लिए ही होता है, अतः इंट्रो प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होना चाहिए। भाषा सहज परंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। अच्छे लेखन के लिए छोटे व सरल वाक्य लिखें, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसलिए जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़नी चाहिए। लिखते हुए ये ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरों को ठेस पहुंचाना, उनको प्रभावित करना। एक अच्छे लेखक के में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
10वां देखिए, एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता में अच्छे गुण हो। एक अच्छे सफल साक्षात्कार के लिए विषय की जानकारी के साथ साथ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधी और स्पष्ट करनी चाहिए, और ये पहले भी आ चुका है, लगभग वही उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर में पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वह खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। एक फीचर को फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स के द्वारा रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। 12वां प्रश्न देखिए, अखबार और पत्रिका में लिखते समय लेखक की शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। वाक्य छोटे, सहज होने चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अलंकारिक, संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब कुछ छोटे प्रश्न भी है, उन दो प्रश्नों को मिलाकर के एक प्रश्न वो पूछ सकता है। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों, संपादकीय, समाचार और फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। विचारपरक लेखन क्या है? अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा संपादकीय लेखन, लेख, स्तंभ लेखन, टिप्पणियां आदि भी प्रकाशित होती है, जो विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। विचारपरक लेखन में अखबार की छवि बनती है। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है कि जो जनसंचार माध्यम में लिखने की अलग अलग शैलियां हैं उनसे परिचित हो। अखबारों या पत्रिकाओं में क्या क्या प्रकाशित होता है? समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां, ये सब प्रकाशित होते हैं। इनकी सबकी शैली और पद्धति भी अलग अलग है। स्ट्रिंगर क्या है? स्ट्रिंगर अंशकालिक पत्रकार है, जो अंग्रेजी में स्ट्रिंगर कहलाता है। किसी भी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। फ्रीलांसर क्या है? ये भी एक पत्रकार है, जो किसी खास अखबार से इसका संबंध नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला एक पत्रकार है। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लिखते समय कितने ककारों का ध्यान रखना? 6 ककार। कौन, कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे। पाठक का अपना स्तंभ कौन सा होता है? संपादक के नाम जो पत्र होता है, ये पाठक का अपना स्तंभ होता है। किसके जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय व्यक्त करता है? संपादकीय के जरिए ये काम करता है। संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है? संपादकीय लिखने का दायित्व या तो संपादक का होगा या संपादक मंडल का होगा। समाचार में इंट्रो में कितने ककार प्रयुक्त होते हैं? 4 ककार। कौन, कहाँ, कब, क्या। अखबार का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना अखबार का उद्देश्य है। लोकतांत्रिक समाज में अखबार की क्या भूमिका होती है? लोकतांत्रिक समाज में अखबार की भूमिका एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता की है। पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये ऊपर भी आ चुका है। सीधी, सरल, साफ सुथरी, आम बोलचाल की मुहावरेदार, प्रभावी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। साक्षात्कार किसे कहते हैं? ये भी ऊपर आ गया है। एक पत्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता तो उसे साक्षात्कार, इंटरव्यू कहते हैं। किसके जरिए अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और जन समस्याओं को उठाते हैं? संपादक के नाम पत्र, इसके जरिए जो है पाठक ये काम करते हैं। अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय लेखन को अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान कब है? अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं
तो अखबारों के लिए लिखना बहुत आसान है। यानी अगर आपको शैलियों के बारे में पता है तो आसान है। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? समाचार पत्र में समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट कहलाती है। फीचर किसे कहते हैं? ये भी ऊपर आ गया था। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत कब और कहां से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसके दौरान इस शैली का प्रयोग हुआ था। विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार है? खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं? अखबारों में समाचार लिखने वाले पत्रकारों को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। पत्रकारीय लेखन में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पत्रकारीय लेखन में सीधी, सरल, साफ सुथरी, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डबल बार आ चुका है ये प्रश्न। एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जाता है? फीचर में फोटो का प्रयोग करके, रेखांकन का प्रयोग करके, ग्राफिक्स का प्रयोग करके उसको रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। फीचर का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। जो समाचार का उद्देश्य है, अखबार का उद्देश्य है, वो फीचर का उद्देश्य है। पत्रकारीय लेखन में विशेष रिपोर्ट क्या है? सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। ऑफ एड पृष्ठ क्या है? ऑफ एड पृष्ठ संपादकीय पृष्ठ के सामने होता है जिस पर विचारपरक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। संपादकीय लेख में फीचर में क्या अंतर है? संपादकीय लेख संपादक की चेतना एवं गहन दृष्टि के परिचायक होते हैं। संपादकीय लिखने का दायित्व संपादक और संपादक मंडल का होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसे पत्रकार लिखते हैं। और पत्रकारीय लेखन साहित्य और सृजनात्मक लेखन जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि से कैसे अलग है? पत्रकारीय लेखन इस प्रकार अलग है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध तथ्यों से है, जबकि सृजनात्मक लेखन का संबंध कल्पना से है। कोई भी कवि कविता या कहानी लिखेगा तो उसमें कल्पना का प्रयोग कर सकता है, लेकिन क्या पत्रकारीय लेखन में वो कल्पना का प्रयोग कर सकता है? कभी नहीं। पत्रकारीय लेखन तात्कालिक घटना से जुड़ा होता है, जबकि सृजनात्मक लेखन में अपने पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये तात्कालिक घटना से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। निश्चित रूप से आपको ये पसंद आएंगे। इसकी PDF कैसे प्राप्त करें ये भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।